तो नमस्ते, आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर टेस्टी ये पेड़े की रेसिपी। इसे हम बिना मावा, बिना चीनी, बिना पनीर के बनाकर तैयार करेंगे इंस्टेंट तरीके से। इसकी पूरी रेसिपी देख लेंगे तो आप ये पेड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। ये रेसिपी अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो यहाँ पर हमने गैस पर रख दी कढ़ाई और उसमें डाल दिया 1/4 कप घी को हमने मेल्ट करके लिया था और घी गर्म हो गया है तब हमने डाल दिया है यहाँ पर आधा कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए लो मीडियम गैस पर हम सूजी को भूनेंगे। और सूजी को हमें लो मीडियम गैस पर इसलिए भूनना है कि जब आप कोई भी मिठाई बनाते हैं तो अगर आप उसे धीमी आंच पर भूनकर तैयार करते हैं कोई भी रेसिपी तो वो बहुत ही टेस्टी होती है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से निखर कर आता है। अगर आप हाई फ्लेम पर भून देंगे तो ये सूजी ऊपर से तो कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी, तो इसका कच्चापन का फ्लेवर आएगा। इसलिए हम धीमी आंच पर लो मीडियम गैस पर इसे भून रहे हैं। और इस तरह से लो मीडियम गैस पर भूनकर ये सूजी बहुत ही अच्छे से पक जाएगी अंदर तक। और जब आप इसका पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे तो कोई भी कच्चेपन का फ्लेवर इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए सूजी को भून रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम सूजी की जो लिए हैं वो बारीक वाली है। आपके पास अगर मोटी सूजी हो तो उसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में डालकर चला लीजिएगा। और इस तरह से देखिए हम बराबर चलाते हुए सूजी को भूनकर तैयार करेंगे। हम इस मिठाई को बहुत ही यूनिक तरीके से बना रहे हैं। हमारे चैनल पे और भी ऐसी पेड़े की और मिठाई की रेसिपियाँ हैं जो सूजी से हमने बनाई हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हैं। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिठाई घर पर ही अपने बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से सूजी को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और 3 से 4 मिनट में हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। सूजी का कलर बिल्कुल नहीं चेंज किया है क्योंकि हमें सूजी का कलर नहीं चेंज करना, हम इसमें जो इंग्रेडिएंट डालेंगे उसकी वजह से सूजी का ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। और इस तरह से हम 2 मिनट और इसी गैस पर जब फ्लेम बंद करने के बाद हम चला लिए क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म थी। और यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा गुड़ और गुड़ को इस तरह से हम बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गुड़ को काट लिया और जितना हमने सूजी लिया था उतना ही यहाँ पर हम गुड़ का यूज़ करेंगे। तो हम गुड़ को एक बर्तन में नाप लेते हैं जिस बर्तन से हमने सूजी को नापा था। तो यहाँ पर हमने जिस कप से सूजी को लिया था उसी कप से हम गुड़ को ले लेंगे। एक बर्तन में हम डाल लेते हैं। बर्तन में डालने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया है उसी कप से दूध और दूध हमने हल्का सा गर्म लिया है, इतना कि आप अगर उसमें उंगली डिप करें तो आपकी उंगली उसमें डिप हो जाए, जले ना। तो यहाँ पर गुड़ और दूध को हम मिलाकर रख दिए हैं 5 मिनट के लिए। ये अच्छे से गुड़ दूध में मेल्ट हो चुका है और अब इसे हम एक छन्नी से छान लेते हैं जिससे कि गुड़ में अगर कोई गंदगी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी छन्नी की सहायता से। तो इस तरह से हम गुड़ को छान लिए हैं और गुड़ को छानने के बाद हम इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए ऐड करेंगे आधे कप मिल्क पाउडर। हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारी मिठाई जो है बहुत ही अच्छी लगे, उसमें मावे का भी टेक्सचर आए और बहुत ही इजी तरीके से आप घर में ही बना लें। कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज़ किया, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर मिल्क पाउडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम मिल्क पाउडर को इस तरह से बराबर चलाते हुए मिला लेंगे जिससे कि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं और दूध में अच्छे से मिल्क पाउडर मिल जाए। तो यहाँ पर फिर हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो गैस फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया था, अब हमने ऑन कर दिया है और ऑन करके लो मीडियम गैस पर हमने इसे ऑन किया है और सूजी को हल्का सा फिर से हमने गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम ये दूध डाल रहे हैं जिससे कि सूजी में लम्स ना पड़े। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम सूजी को बराबर चलाते हुए मिलाएंगे जिससे लम्स इसमें नहीं पड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से सूजी और जो हमने दूध और गुड़ का बैटर तैयार किया है उसमें मिल जाएगी। और मिलने के बाद देखिए 2 से 3 मिनट में ही अच्छी सी ये पकने लगी है और दानेदार सा इसका टेक्सचर आने लगा है। तो हमें सूजी को इतना हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा अब नहीं पानी में जलाना इसका पानी। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा इलायची पाउडर हमने फ्रेश इलायची को कूट कर तैयार किया था।
था। 3 से 4 इलायचियों को हमने कूट लिया था और फ्रेश इलायची का पाउडर आप डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा सा उसका फ्लेवर आएगा। और इस तरह से सूजी हमारी बस इतनी ही हमें भूननी है, बहुत ज़्यादा नहीं ड्राई करनी है। और इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि इसकी नमी ख़त्म ना हो। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद हमने सूजी को खोल कर देखा तो इस तरह से सॉफ्ट हमारी सूजी का डो था। और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। हमें सूजी को सॉफ्ट ही रखना है, हार्ड नहीं करना है। अगर सूजी हमारी हार्ड हो जाएगी तो जब हम इसके पेड़े बनाएंगे तो वो फट जाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा हाथों में घी लगाकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाकर इसे थोड़ा सा मसल देते हैं, जिससे कि इसमें और ज़्यादा लचीलापन आ जाएगा। तो इस तरह से हाथों से, अभी सूजी हमारी हल्की गर्म है तो हाथों से अब बहुत संभाल कर हम इसे गूंद रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा सूजी का डो बनकर तैयार हो चुका है। और हाथों पे अच्छे से हाथों को धुल के इस पर घी लगा लेंगे और घी लगाकर इसके पेड़े बनाएंगे। आप किसी भी आकार में इसके पेड़े बना सकते हैं, हम इसे राउंड शेप में ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे पेड़े बना लेंगे। आप पेड़ों को छोटे बड़े अपने मनचाहे आकार में बना सकते हैं। आप इसे चाहे लंबा शेप भी दे सकते हैं या फिर इस तरह से गोल शेप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे पेड़ों को इस तरह से ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अच्छा सा लुक देने के लिए हम यहाँ पर चीनी और इलायची को अच्छे से पीस लिया और पीसने के बाद इन पेड़ों पर इस तरह से रोल करते हुए चीनी के पाउडर को इस तरह से लगा दिए हैं। आप अगर चीनी के पाउडर को नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नारियल के बुरादे का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे खोपरा कहते हैं। आप बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। हमें तो ये सूजी के बहुत ही टेस्टी पेड़े लगते हैं। इस तरह से हम बहुत ही तरीके से अपने चैनल पर पेड़े बनाकर डाल रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने लगा दिया है इस पर चीनी का पाउडर और शुगर पाउडर। और इस तरह से लगाने के बाद देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इन पेड़ों का। पेड़े अच्छे तो लग ही रहे हैं और खाने पर में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से कोई नए रेसिपी साथ।